इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है। जम्मू कश्मीर में त्राल के जंगलों में सेना का सबसे बड़ा प्रहार देखने के लिए मिला है। त्राल में सेना ने एक आतंकी को ढेर कर दिया है। जैश ए मोहम्मद के कई आतंकवादियों को सेना ने जंगलों में घेर लिया है। एक बड़ा ऑपरेशन सुबह सुबह देखने के लिए मिला है सेना की तरफ से। सेना ने त्राल के जंगलों को पूरी तरीके से घेर लिया है और पूरे इलाके में अलर्ट जारी कर दिया गया है। जैश ए मोहम्मद के कई आतंकवादी जो है जंगलों में छिपे होने की खबर सेना को मिली थी, जिसके बाद सेना ने जंगलों को पूरी तरीके से घेर लिया। और बताया जा रहा है कि जब सेना ने आतंकियों को सरेंडर के लिए बोला तो गोलीबारी की गई सेना के ऊपर आतंकवादियों की तरफ से। तो जवाबी कार्रवाई में सेना ने एक आतंकवादी को ढेर कर दिया है। अभी हाल ही में केलार गांव में एक बड़ा एनकाउंटर हुआ था, जिसमें 3 आतंकवादियों को ढेर किया गया था, जिसे सेना की तरफ से ऑपरेशन केलार नाम दिया गया था। और अब त्राल इलाके में यह बड़ा ऑपरेशन देखने के लिए मिला है, जिससे कहा जा रहा है कि सेना की इस बड़ी कार्रवाई से पाकिस्तान तक में हड़कंप मच गया है, क्योंकि पाकिस्तान पहले से आतंकवादियों को इकट्ठा कर उनके जख्मों पर मरहम लगाने की कोशिश में लगा हुआ है। आज एक बड़ी रैली आतंकवादियों के संगठन की पाकिस्तान में होने वाली है, जहां पर भारत के हमले में जितने भी आतंकवादी मारे गए थे और अजहर मसूद का परिवार जो खत्म हो गया था, उनके लिए रोना रोने के लिए आतंकवादी आज खड़े होने वाले हैं, इकट्ठा होने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि पाकिस्तानी सेना की तरफ से पूरी सिक्योरिटी इन लोगों को दी जा रही है। और यहां तक ही जो अजहर मसूद है उसके परिवार के खात्मे के बाद पाकिस्तान की सरकार इतनी बेशर्मी से सामने आ गई है कि उन्हें आतंकवादियों को मुआवजा देने का ऐलान कर दिया है। 14 करोड़ तो अजहर मसूद का जो ठिकाना तबाह हुआ है उसको सही कराने के लिए जो सरकार है वो देने का ऐलान कर रही है। तो फिलहाल जो हमारी भारतीय सेना है वो पाकिस्तान के सारे काले मंसूबों पर लगातार पानी फेर रही है। जैसा कि हम बता रहे हैं कि त्राल में एक बड़ा एनकाउंटर हुआ है, तमाम आतंकी वहां घेरे गए हैं और एक आतंकवादी को अभी तक ढेर कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि यह संख्या आगे और बढ़ सकती है, क्योंकि ऑपरेशन लगातार जारी है। पूरे जम्मू कश्मीर में अलर्ट जारी कर दिया गया है। सेना ने पूरे जम्मू कश्मीर को एक तरीके से छावनी में तब्दील कर दिया है। कोई भी संदिग्ध गतिविधि करता पाया जा रहा है या फिर कोई भी संदिग्ध व्यक्ति घाटी में घुसता नजर आ रहा है, सेना तुरंत एक्शन मोड में उस पर कार्रवाई कर रही है। और जिस तरीके से त्राल इलाके की बात करें तो ये वही इलाका है जहां से कई आतंकवादी निकलकर सामने आ चुके हैं, जहां आरोप लगते रहे हैं कि आतंकियों को कई लोगों के जरिए पनाह दी गई, आतंकियों को सपोर्ट किया गया। पहलगाम आतंकी हमला करने वाले आतंकियों का सपोर्ट बनाता त्राल का रहने वाला आसिफ, जिसके घर को सेना ने ही तबाह कर दिया। फिलहाल आसिफ कहां फरार हो गया ये तो अभी निकलकर सामने नहीं आया है। और कहा जा रहा है कि त्राल के जंगलों में जो एनकाउंटर हुआ है उनका कनेक्शन पहलगाम आतंकी हमले से भी निकल सकता है। फिलहाल इसकी पुष्टि अभी सेना की तरफ से नहीं की गई है, जांच पड़ताल जारी है। और अभी हाल ही में जो एनकाउंटर हुए उसमें जो आतंकवादी ढेर किए गए, 3 आतंकवादियों को बिल्कुल छन्नी कर दिया गया गोलियों से, उन्हें जहन्नुम पहुंचाया गया। लेकिन उनके पास से जो हथियार भारी मात्रा में बरामद हुए वो सबसे हैरान कर देने वाला था। भारी मात्रा में कैश भी बरामद हुआ, जिससे सवाल उठा क्या ये आतंकवादी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए जम्मू कश्मीर में घुसे थे, क्या ये किसी मकसद के तहत यहां पर आए थे। फिलहाल तीनों को तो जहन्नुम पहुंचा दिया गया, लेकिन त्राल के जंगलों में फिर से एक बड़े एनकाउंटर को अंजाम सेना की तरफ से दिया गया है। एक आतंकवादी अभी तो ढेर हो गया है और खबर यह आ रही है कि यह ऑपरेशन लगातार जारी है और आगे भी बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर एक और आ गई है कि अब तक 2 आतंकवादी ढेर हो चुके हैं, यानी कि ऑपरेशन जिस तरीके से तेजी से आगे बढ़ रहा है, सेना ने जंगलों को घेर लिया है, अब तक 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया है। और यह आंकड़ा लगातार बढ़ भी सकता है। कई आतंकवादियों के त्राल के जंगलों में छुपे होने की खबर मिली है। सेना ने पूरे जंगल को ब्लॉक कर लिया है और आतंकवादियों को कहीं से भी भागने का मौका नहीं छोड़ा है। फायरिंग की गई जब सेना ने इन्हें सरेंडर के लिए बोला, अब फायरिंग का जवाब तो उसी तरीके से दिया जाएगा। सेना ने चारों तरफ से घेरकर इन आतंकवादियों को सबक सिखाने का काम किया, पाकिस्तान तक मैसेज पहुंचाने का काम किया कि जो आतंकवादी यहां घुसता पाया जाएगा, जो भी कोई
भारत को दहलाने की, घाटी में अशांति फैलाने की कोशिश करेगा, उसको जहन्नुम तो पहुंचाया ही जाएगा। साथ ही साथ उसके कर्मों का हिसाब लेकर उसे तड़पा तड़पा कर मारा जाएगा। और सेना उसी तरीके से आतंकवादियों को जहन्नुम पहुंचाने का काम कर रही है जिस तरीके से वो दहलाने के लिए देश को अपने साथ हथियार लेकर नापाक इरादों को अंजाम देने की कोशिश में लगे हुए हैं। और सेना जिस तरीके से ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है, उसकी वजह से जो इफेक्ट हो रहा, पाकिस्तान उससे बहुत ज्यादा घबराया हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान को साफ दिखाई दे रहा है कि अब अगला एक्शन अगर भारत की तरफ से लिया गया तो ना असीम मुनीर बच पाएंगे, ना शहबाज शरीफ बच पाएंगे, क्योंकि सबका हिसाब किताब अब सख्ती से किया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से एलओसी पर सीज फायर का उल्लंघन कर पाकिस्तान आंख दिखाने की कोशिश तो कर ही रहा है, लेकिन आतंकवादी घुसपैठ जिस तरीके से करवाई जा रही है वो अपने आप में एक सवाल खड़ा कर रही है। फिलहाल तो सेना ने मोर्चा संभाला हुआ है और मोदी सरकार ने अभी हाल फिलहाल में एक साफ आदेश दे दिया है, अगर आतंकी घटना कोई भी होती है या आतंकी किसी भी नापाक कोशिश को अंजाम देते हैं तो इसे युद्ध माना जाएगा। फिर पाकिस्तान जो है वो कितना भी अपने दोस्त देशों के आगे गिड़गिड़ाए, कितना भी अमेरिका से मदद मांगता नजर आए, कितना भी चीन के आगे गिड़गिड़ाए, कोई काम नहीं आएगा, क्योंकि भारत इधर से फिर मिसाइलें भी दागेगा, बम भी फोड़ेगा और पाकिस्तान को सबक भी सिखाएगा आतंकवाद को पनपाने के लिए। एक तरफ शहबाज शरीफ कहते हैं कि उन्होंने आतंक का साथ छोड़ दिया है, उन्होंने आतंक को सपोर्ट करने छोड़ दिया है, लेकिन दूसरी तरफ शर्म की बात देखिए, वही पाकिस्तान जब आतंकी ठिकानों को भारत की तरफ से नस्तनाबूद किया जाता है, मिसाइलें दागकर उन्हें मिट्टी में मिलाया जाता है, तो पाकिस्तान की सरकार उन्हें पैसे देकर उन्हें खड़ा करने के लिए सपोर्ट करती है। ये शहबाज शरीफ की करतूतें हैं। बाकायदा जो आतंकवादी जो हिट लिस्ट में शामिल हैं, जो टॉप पूरी दुनिया में जो लिस्ट में आतंकवादियों की शामिल हैं, उन्हें जब तबाह किया गया तो उनके परिवार को, उन आतंकवादियों के रिश्तेदारों को मुआवजा देने के लिए ये शहबाज शरीफ खड़े हो गए हैं। भिखमंगा पाकिस्तान अपनी करतूतों से बाज नहीं आ रहा, ये तो साफ दिखाई दे गया, क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान रोना रोता है, खाने के लिए कुछ नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, लेकिन और कर्ज भी दूसरे देशों से चाहिए। हाथ फैलाने के लिए शहबाज शरीफ तुरंत पहुंच जाते हैं। अभी हाल ही में आईएमएफ की तरफ से कर्ज मिला है और कर्ज कहां बांटा जा रहा है, देखिए, आतंकवादियों को पनपाने के लिए, उन आतंकवादियों को जिंदा करने के लिए कर्ज बांटा जा रहा है जो आतंकवादी पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ दहशत फैला रहे हैं, बेकसूरों को मौत के घाट उतार रहे हैं। फिलहाल अब कितनी भी कोशिश करें शहबाज शरीफ इन आतंकवादियों को पनपाने की, लेकिन भारत की तरफ से इनका काल लिख दिया गया है। अब देखिए, त्राल में एक बड़ा एनकाउंटर किया गया है और ये वही त्राल है जहां बुरहान वानी को ठोका गया, ये वही त्राल है जहां आसिफ आतंकी निकलकर बाहर आया तो उसके पीछे भी सेना पड़ी हुई है, उसके घर को मिट्टी में मिला दिया है, ताबड़तोड़ तरीके से त्राल को छावनी बनाया गया है। अब ये बड़ी जो कार्रवाई अब देखने के लिए मिली है सेना की तरफ से, 2 आतंकवादियों को तो ढेर कर दिया गया है, आंकड़ा आगे बढ़ सकता है, लगातार सेना की तरफ से कार्रवाई जारी है। फिलहाल जिस तरीके से सुबह सुबह एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया गया सेना की तरफ से, तुरंत आतंकवादियों को जहन्नुम पहुंचाया गया। इस खबर पर कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं और तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें एनएमएफ न्यूज के साथ। नमस्कार।